हम लोग यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं ना। हम लोग यूजीसी जी। नेट की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें ये हमारा क्या है, पेपर वन है। पेपर वन। और इसी में हमारा तैयारी हो जा रहा है, किसका, जेट का भी तैयारी हो जा रहा है। पेपर वन में हमारा क्या कर रहा है, यूनिट वन। यूनिट वन का क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी कौन सा हम लोग देख रहे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग, यानी कि शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणा। तो कुछ अवधारणा का मतलब देखो, अभी तक तो शिक्षण का मतलब ये ना होता है, लोग क्या सोचता है कि एडमिशन ले लिए, फीस जमा कर दिए, और बदले में हमको क्या मिल गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह हो गया। तो क्या मात्र यही अवधारणा, ये सही अवधारणा है क्या, बताओ। नहीं है सही नहीं अवधारणा, सर। है ना। नहीं। ये अवधारणा सही नहीं है। तो बल्कि इसका असल अवधारणा कुछ और है। तो असल अवधारणा में हम लोग देखते हैं क्या कि मेन हम लोग देखते हैं तो शिक्षण का तीन आधार होता है, मेन पिलर शिक्षण का होगा। पहला होगा क्यों, फिर होगा कैसे, और फिर होगा क्यों? क्या। यानी कि एक बच्चा क्या? मेरे पास आया है, तो एक बच्चा क्यों आया है हमारे पास में, खाली नोट्स लेने के लिए आया है क्या, बताओ। हम इसको क्यों पढ़ाएंगे, खाली नोट्स नहीं। लेने के लिए, सिलेबस देने के लिए नहीं। हम इसको एक जिम्मेदार नागरिक बनवाएंगे। तो जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा चरित्र चाहिए, अच्छा नैतिकता चाहिए, अच्छा भावना चाहिए, विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए। यानी किस विषय का ज्ञान, यानी संज्ञानात्मक प्रोसेस तो हो ही गया, और नैतिकता चरित्र वगैरह है वो सब मनोवैज्ञानिक प्रोसेस भी हो गया। तो सब कुछ को मिला करके हमको क्या करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो क्यों हमको पढ़ाना है, ताकि बच्चा अच्छा हम्म। नागरिक बने। दूसरा कैसे पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे। तीसरा है कि हम इसको क्या पढ़ाएंगे। तो इसी को ही आज हम लोग देख रहे हैं, यही तीन मेन पिलर होता है। तो तीन मेन पिलर होता है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज देख चुके हैं। जो जो देखे हैं उसको हल्का हल्का हम लोग देख ले रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं अब तक। हम लोग ये देखे हैं कि शिक्षण शिक्षण में खाली जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तित्व का विकास करो, सामाजिक गुणों का विकास करो, अच्छे चरित्र का विकास करो, ये सब भी तो है। यानी शिक्षण जी हमारा जी। व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे। कोई बच्चा जल्दी समझेगा, कोई देर से समझेगा, कोई क्या करेगा, बार बार समझाना पड़ो। कोई बच्चा बहुत ज्यादा शर्मिला हो गया, और कोई तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और कोई बहुत ज्यादा पैसिव, कोई हुलचुलाता है, कोई शरारती, कोई शांत बैठा है। तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक शिक्षक अच्छे से समझेगा तभी ना अच्छे से पढ़ाएगा। और अच्छे से टीचर अगर समझेगा, यानी कि उसको कौन सा प्रक्रिया से गुजरना होगा, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये बोला गया है कि शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। अब अगला वाला में हम लोग क्या देखे थे, अगला वाला हम लोग देखे हैं हायर एजुकेशन में, कि देखो बच्चे का स्तर है। तो बच्चे का स्तर तो अभी हम लोग देख चुके हैं ना, कोई धीमा, कोई फास्ट, कोई शर्मीला, है ना, कोई शरारती। तो भाई जैसा अब बच्चे का स्तर होगा उसी अनुरूप का ना सिद्धांत अपनाएंगे। और वैसे ही ना हम लोग विधि को अपनाएंगे। तो विधि हमारा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग हो गया। यानी टीचिंग मेथड अलग अलग रखना होगा, और टीचिंग प्रिंसिपल भी अलग अलग रखना होगा। तो शिक्षण का सही अर्थ क्या है कि उचित सिद्धांत और विधि को अपनाते हुए छात्र के व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। सकारात्मक। यही तो हमारा शिक्षण का काम हो गया। अब देखते हैं जी। हम लोग क्या। तो सोचो कोई बच्चा, अभी 3 साल का कोई बच्चा है। तो 3 साल का बच्चा है, तो इसको कुछ भी नहीं मालूम है ना, कुछ भी नहीं जी। मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे सोचेगा, दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेगा, कुछ नहीं मालूम है। तो हम लोग कहाँ भेजते हैं इसको, स्कूल में भेज दिए। तो स्कूल भेजिए जी। तो कुछ साल के बाद में बच्चा सक्षम हो गया क्या जानने में, कि क्या सही है और क्या गलत है, वो तो इसी में गलत है। सक्षम हो गया। दूसरा, इसमें भी वो सक्षम हो गया, कैसे सोचना है इसमें भी सक्षम हो गया, और कैसे दूसरे के साथ बिहेव करना है इसमें भी हमारा सक्षम हो गया। यानी स्कूल जब भेजे तो बच्चा इतना सारा चीज जान जाएगा, तो क्या बनेगा, जिम्मेदार ना नागरिक बन जाएगा। जिम्मेदार नागरिक बने, यानी जी। शिक्षण का असल उद्देश्य क्या है, यही तो है। किताबों का ज्ञान नहीं, सिलेबस का खाली कंप्लीशन नहीं, नोट्स नहीं, खाली नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनो। यही हमारा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। कोई डाउट है यहाँ किसी को। नहीं सर। नहीं नहीं सर। डाउट है, ठीक है। तो नहीं डाउट है तो ये वाला टॉपिक हम सोचेंगे आज तुम लोग को लिख लिख के पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग का आदत है कि पीपीटी खाली पेट भर लड्डू, देखी चींटी को देखी है, जहां भी चीनी मिलता है ना उसको खाती नहीं है, उसको उठा करके और अपना सुरंग में रख देती है। तुम लोग वही हो, चींटी हो।
पीपीटी जब दिखता है ना तो स्क्रीनशॉट लेती है, खाली जमा कर लेती है मोबाइल में, है ना। आधा तो दिन तुम्हारा जमा करने में निकल जाता है, इसलिए हम सोचे कि इसको इस बार क्या करें, हम लोग लिख लेते हैं पढ़ाई में। अच्छा, तो अब हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ लिख दे रहा अच्छे से, मेरे साथ साथ लिखते चलना, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो तुमको भी मेहनत करवाएंगे, है ना। कॉपी में होना चाहिए थ्री लिख रहे हैं पिलर्स सब। ऑफ। और एक चीज है, हम किताब देख लिए हैं, किताब में ऐसा कोई दम नहीं है, तुम लोग को खरीदना है तो खरीद लो किताब, लेकिन कुल मिलाकर हमारा नोट्स अगर लिखोगे तो कोई किताब का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कोई भी जी किताब का जी। जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स हमारा बहुत अच्छा है। और नहीं लिखोगे मेरा नोट्स तब तुमको किताब का सहारा लेना होगा, तब तुम किताब लिखते जाना, एक लेना और पढ़ना अपना। लिखो यहाँ, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेगा बताओ। अ, शिक्षा के तीन स्तर। शिक्षा के तीन स्तंभ। शिक्षण के तीन शिक्षण स्तर। का शिक्षण के तीन आधार, तीन आधार। पिलर वो जिसपे बुनियाद खड़ा होता है ना, जिसपे क्या खड़ा होता है बताओ, हम्म, बुनियाद। तो देखो, शिक्षण को अगर हम लोग गहराई से जान गए तो हमको पता चल गया कि खाली फीस लेना और कोर्स खत्म करना तो शिक्षण नहीं ना है। तो हमको शिक्षण, जी। जब इतना सारा एक बच्चा आता है, तो इसका तीन तो ही ना, पहला पहला 3 पिलर में पहले पिलर का नाम लिख लो। पहला जो पिलर होता है कि एक बच्चा है तो हम इसे क्यों शिक्षा दे, वाय। क्या लिखो, वाय। वाय का मतलब क्या है, हम इसको क्यों शिक्षा क्या? प्रदान करें। तो आंसर में क्या डालोगी, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, टीचर बनाने के लिए नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, जिसमें तुम्हारा सामाजिक गुण, मानसिक गुण, चारित्रिक गुण और संज्ञानात्मक गुण सब कुछ हो। तुममें फिलोसॉफी भी हो, तुम्हारा साइकोलॉजी भी हो, तुम्हारा सोशोलॉजी भी हो, सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो ही हो। ये सारा चीज का प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, जब हमको पता चल गया कि तुमको इतना सारा ज्ञान देना है, तो अब हमारे मन में सवाल आएगा ना कि भैया इतना सारा ज्ञान हम कैसे दे, अचानक उछल दे क्या, कि धीरे धीरे चले। तो ये वाला दूसरा वाला पिलर, दूसरा वाला पिलर क्या होगा, कैसे। और तीसरा वाला पिलर क्या हो गया हमारा, क्या? वाट। तुमको किस तरीके से पढ़ाएं, ये होगा हमारा क्या, वाट, है ना। जी। तो देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग जो भी हो मेरे साथ साथ लिखते चलना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं पेन चला रहा है, चला रहे चला सर। चला रही ना, ठीक है। जी सर। देखो, जब एक छोटा बच्चा रहता है तो छोटा बच्चा को अपने घर में तो शरारत करता ही है, तभी ना मम्मी पापा इसको स्कूल भेजते हैं कि जाओ ना, हमसे नहीं पढ़ेगा, स्कूल भेज देते हैं। तो जब स्कूल भेजते हैं हम्म। तो देखना उस बच्चे का पूरा जीवन ही बदल जाता है। जो बच्चा शरारती ज्यादा था, स्कूल जाता है तो उसको तो शुरू में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नहीं मन लगता, बोलता है मम्मी हमको वापस ले चलो, हम नहीं रहेंगे, हम घर जाएंगे, वापस ले चलो। तो जब वापस ले चलो, तो अभी तो ये बच्चा है हमारे पास, यहाँ मान लो ये अभी हमारा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, ये अभी नटखट है ना, ये नटखट है। और इसको कहाँ भेजना है, स्कूल भेजना है। स्कूल। स्कूल में जैसे कि आप बोला मम्मी हमको वापस ले चलो, हमको यहाँ अभी नहीं रहना है। तो ये तो हो गया हमारे गुरु जी। ये कौन हो गए, गुरु जी हो गए। गुरु जी। तो गुरु जी को, अब गुरु जी क्या सोचेंगे, अच्छा भैया ये नटखट तो बहुत कर रहा है, तो नटखट बहुत कर रहा है, यानी कि अब इनके लिए टेंशन वाला बात है। क्या टेंशन वाला बात है, कि हम इसको क्यों पढ़ाएं, इतना शरारती है, क्यों पढ़ाएं, शरारत खाली खत्म करने के लिए, इसको खाली एबीसीडी हम्म। सिखाने के लिए तो नहीं। यही से तो हमारा स्टार्ट हो रहा है। कैसा स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि वो पूछेंगे कि, गार्जियन को पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका बड़ा ये बेटा बड़ा होगा तो क्या बनेगा। तो मान लो कोई बोल दीजिए सर आप ना इसको एकदम डॉक्टर बना दीजिए, हमारा सपना है कि डॉक्टर बनेगा। ठीक है, हम पूछेंगे
डॉक्टर बनकर क्या करेगा? बहुत सारा पैसा कमाएगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसा ही कमा रहा है, तो आप तो उस समय बूढ़े हो जाएंगे। मान लो कि सिर्फ पैसा कमाने का जुनून में इतना ज्यादा वह खो गया कि आपके बुढ़ापे में आपको ना दवाई दे रहा है, ना भोजन दे रहा है, ना ही हालचाल ले रहा है। तो अब आप बताओ, आपको खाली इसको डॉक्टर बनाना है कि अपना हाल चाल भी पूछवाना है? तो जैसे ही ये वाला सवाल सुनेगा, वैसे ही इसकी जो मम्मी जो है, या इसको जो पापा हैं, वो क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे। सोचेंगे बाप रे बाप, हमारा बेटा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अगर हमको नहीं पूछेगा बुढ़ापे में, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर हमारे बुढ़ापे में हमारा ही अगर सहारा नहीं बना, तो ऐसा पढ़ाई किस काम का? हम्म, कोई काम कोई का काम है का क्या? हाँ। नहीं। नहीं। तब उसको समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, हमको खाली डॉक्टर मत बनाइए गुरुदेव। गुरुदेव आप इसको क्या बनाइए? तो आप इसको बनाइए एकदम हमारा बालक श्रेष्ठ होना चाहिए। कौन सा? सारे मानवीय गुणों में, सारे मानवीय गुणों में, सारे मानवीय गुणों में आप इसको श्रेष्ठ बना दीजिए। नैतिकता रहेगा तब ना हमको सेवा करेगा। यानी इसको नैतिकता हम्म, की शिक्षा दीजिए। और हमारा सहारा, हमारा जिम्मेदारी कब उठेगा? जब वह एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। एक जिम्मेदार इंसान अपना परिवार के साथ साथ समाज का भी जिम्मेदारी उठाता है। तो एक हमारा हो गया कि क्या, जिम्मेदार इंसान। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, कि क्यों हम इसको क्यों पढ़ाएं? सवाल हमारा यही ना, हम इसको क्यों पढ़ाएं भैया? डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर के नहीं। लिए? तो बोले ना ना ना, अब आप डॉक्टर मत पढ़ाओ, डॉक्टरी के लिए हम आपको नहीं भेजे हैं। आप इसको श्रेष्ठ बना दो सारे मानवीय गुण में, जहाँ नैतिकता हो, जहाँ जिम्मेदारी हो, जहाँ मानवता हो, जहाँ चरित्र हो, ताकि समाज के ऊपर भी बोझ न बने, और हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो यह हमारा भी सहारा बने। तो अब बताओ भैया, हम्म, इस यही ना हमारा एजुकेशन का पहला पिलर हो गया। तुम ही लोग अभी जी। नौकरी करने के लिए जा रही हो। अब देखो, सुनो मेरी बात, कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, है ना? और कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वह सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। क्या स्कूल में जो सरकारी बच्चा है, जो गरीब है, उसको मानवता के साथ सही शिक्षा दे रहे हैं क्या? बताना। नैतिकता का सहारा लेकर नहीं। उसके साथ संवेदना जता रहे हैं क्या? क्या अपनी जिम्मेदारी सही नहीं। से निभा रहे हैं क्या? ना सर। नहीं ना निभा रहे हैं। हम्म, तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अगर एजुकेशन को अच्छे से उसका थ्योरी पढ़ोगी, उसका फिलोसॉफी समझोगी, तो हो सकता है कि जब नौकरी ज्वाइन करोगे तो मेरा ये वाला क्लास समझ में आएगा, याद आएगा। अरे सर तो बोले थे खाली पैसा थोड़ी चाहिए। आज जैसे हमको बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा चाहिए, वैसे ही जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा है, किसी का सहारा है। हम उसको इतना सक्षम तो बना दें ताकि मानवता का गुण हो, नैतिकता हो, जिम्मेदारी हो, तब तक तो माँ बाप का सहारा बनेगा। तो यही हमारा पहला पिलर है, हम क्यों पढ़ाएं। अब आ गया समझ में क्यों का जवाब? जी जी सर। सर। जी सर। देखो, कहीं सो मत जाना, तुम लोग सोती है इसीलिए हम लोग इसमें पीछे हो जाते नहीं हैं। सर, नहीं नहीं। सोए सर। अच्छा ठीक है। तो लिख लिख के पढ़ाने पे पता है फिर हमको कॉलेज का याद आता है। कॉलेज में ऐसे ही ना लिख लिख के पढ़ाते थे। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, बता सकती हो टॉपिक हमारा? जी सर, सम रिलेटेड टू टीचिंग। थ्री पिलर अभी, कैसे ना। हाँ। अभी है थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो तो थ्री पिलर ऑफ देखो, एजुकेशन। वो जो शिक्षण की अवधारणा है ना, उसी के अंदर ये सब टॉपिक है। चलो लिख ही देते हैं, तुम लोग भी समझ नहीं पा रहे। ये वाला ना उसका सब टॉपिक है। क्या है ये उसका? सब सब टॉपिक। टॉपिक। और वो वाला मेन था क्या ना, टॉप टॉपिक था। तो हम चलो लिख देते हैं, हर एक स्लाइड में लिख दे रहे हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है हमारा? सम कॉन्सेप्ट ऑफ, सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड ऑफ, टू टीचिंग। क्या था? सम कॉन्सेप्ट ऑफ, सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू, टीचिंग, रिलेटेड टू टीचिंग। रिलेटेड टू टीचिंग, रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग।
ये टॉपिक है, तो इसी के अंदर हमारा सब टॉपिक भी तो छुपा होगा ना। तो सब जी टॉपिक में अब हम लोग किसमें आ गए हैं, तो सब टॉपिक में लिखना थ्री पिलर्स ऑफ, थ्री थ्री पिलर्स ऑफ पिलर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, है ना। तो थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि सबसे पहला वाला एजुकेशन में क्या आता है बताना, वाई, क्यों? वाई। कि हम इसको क्यों पढ़ाएं। तो क्यों का जवाब अब तुम लोग जान गई हो ना। जी। जी। दूसरा वाला हम क्या लिखे थे बता सकती है, क्या? हाउ। कैसे? हाउ का कैसे? मतलब क्या है, हम उसको कैसे पढ़ाएं। अच्छा, तीसरा वाला क्या है हमारा, तीसरा वाला क्या था, व्हाट। क्या? यानी हम क्या? इसको क्या क्यों पढ़ाएं। पढ़ा है? नहीं क्या, तीसरा वाला, चलो अब सोचो। क्या? सबसे बड़ी बात है कि अभी एक छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा है तो ये हमारा प्यारा सा बाबू हो गया, है ना। अभी बाबू तो बहुत ही छोटा है, और ये अभी कहाँ जा रहा है, अभी ये स्कूल जा रहा है। स्कूल। अरे। ये अभी हमारा प्यारा सा बाबू है, और इसको अभी क्या भेजना है, स्कूल ना भेजने हैं। जी। यस सर। और यहाँ पर एक है शिक्षक है, ये हो गया हमारा क्या शिक्षक, हम्म। ये हो गए हमारे शिक्षक हो गए। ये हो गए शिक्षक। तो अब गुरुजी क्या सोचेंगे कि राहुल तो मेरे पास में आया है, लेकिन हम खाली इसको डॉक्टर थोड़ी बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर थोड़ी बनाएंगे। पहले वक्त सोचेंगे कि राहुल जैसे छोटा है, तो छोटा को सबसे अच्छा क्या लगता है, पढ़ना कि खेलना, बताओ। खेलना। 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 अगर देख गुरुजी खाली उसको किताबी किताब पढ़ाएंगे तो वह तो बोर हो जाएगा, बोर ना हो जाएगा। तो याद रखो कि हम्म। बच्चे को जब खेलना है, और यह आया तो है पढ़ने के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, आया तो है, आया है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या कर रहा है बताना, खेलना खेल रहा है। क्या है खेल पसंद, रहे। इसको खेलना ना पसंद है। हम्म। जब खेलना पसंद है, तो अब ये किसका इस्तेमाल करेंगे, अब ये बोलेंगे क्या, ये वाला गाना सुनी हो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम्म। नहीं हमको पूरा सुने नाम सर। नहीं याद आ रहा, जो तुमको है पसंद वही, हाँ वही तो, जो तुम्हें है पसंद, जो तुम्हें हाँ, वही गाना है। है पसंद, जो तुम्हें है पसंद वही बात करेंगे, वही बात करेंगे। तुम अगर दिन को रात कहो, तुम अगर दिन को, दिन की जगह क्या बोलेगा जानती है, बच्चा बोलेगा कि नहीं सर अभी तो रात। दिन नहीं है, अभी क्या है, तो अभी तो रात है ना। तो ये कह रहे हैं कि तुम अगर दिन को रात कहो, तो हम भी क्या कहेंगे, तो हम भी रात कहेंगे। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी अपना पसंद त्याग दिए, अपना इच्छा त्याग दिए। बोले बाबू तुम तो छोटा है ना, तुमको जो अच्छा लगता है वैसे ही करेंगे, तुमको अभी खेलना अच्छा लग रहा है, चलो हम भी तेरे साथ साथ खेलेंगे। प्ले स्कूल में देखो बच्चा लोग को एडमिशन दिलाएगी पढ़ने के नाम पे, खाली दिन भर खिलवाता है ना। जी। हाँ, तो ये तो गाना पे मैच कर गया क्या, कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो, तो हम भी क्या कहेंगे, रात हम भी कहेंगे। बात तो करेंगे। इसका मतलब क्या पता चला कि गुरु जी किसका इस्तेमाल किए, अपना दिमाग का। तो जब दिमाग का इस्तेमाल किए, यानी कि यह चुपचाप से किसी को भी नहीं बताए, और यह किसका इस्तेमाल कर गया मालूम है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का ना इस्तेमाल कर लिए। तो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर लिए, यानी कि अब हमको इसका पता चल गया। दोनों यहाँ, इसका आवाज आ रहा है, जब मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर लिए, यानी अब गुरुजी को पता चल गया कि हमको कैसे पढ़ाना है राहुल को। तो राहुल को वैसे ही पढ़ाना है, तो भैया ये बोलेगा कि नहीं सर अभी तो दिन नहीं है, अभी तो रात है, तो चलो हम भी रात कहेंगे। यानी कि वह मनोविज्ञान का इस्तेमाल किए, जो बच्चे को पसंद है वही पसंद से पढ़ा रहे हैं। तो तुमको कैसे का जवाब मिल गया कि कैसे पढ़ाना है।
जी सर। जी सर। हाँ, तो जब कैसे पढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है क्या करना चाहिए भैया, इसमें सही विधि, मनोविज्ञान का इस्तेमाल का मतलब यहाँ पे जगह नहीं बन रहा हमारा। यानी कि ये क्या करेंगे, ये हमारा क्या विधा लगाएंगे, सही सिद्धांत लगा रहे हैं। सही सिद्धांत लगा दिए और विधि भी क्या लगा दिए, सही। सही विधि लगा रहे हैं। सही। और साथ ही साथ हमारा तकनीक भी क्या लगा रहे हैं, सही वाला तकनीक लगा रहे हैं। तो यही हमारा आंसर है। कैसे पढ़ाओ, तो आंसर बोलना सही सिद्धांत से, सही विधि से, सही तकनीक से, बच्चे का मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, जो उसको पसंद है उसी अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो कैसे पढ़ाएंगे का हाउ का आंसर मिल गया तुम लोगों को? जी जी सर। सर। अच्छा, तो हाउ का आंसर मिल गया तो हम थोड़ा सा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार में यहाँ से। कौन है जो आ रहा है और जा रहा है बार बार? पता नहीं सर। नहीं पता है ना? नहीं सर। यहाँ हमको पता, यहाँ जो कौन आ रहा है और जा रहा है यहाँ से देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ से जाएंगे। और ये हमारा हो गया पहला नंबर ना, तो पहला नंबर वाला में यहाँ से दिख जाएगा हमको। कंपेयर हो जाएगा यहाँ से। आतोशी तो है ही क्लास में। अच्छा, आतोशी गायब हो गई है, पता चल गया ना? हम्म। एक ही एक ही बार में पता चल गया क्या? नहीं सर, हम तो है। तुम हो? ओ, तो तुम्हारा नेटवर्क का हाँ। तुम्हारा नेटवर्क का इशू है इसका मतलब। अच्छा ठीक अच्छा, है। लेकिन सुनाई दे रहा है सर। ठीक है ठीक है, जी। नेटवर्क यहाँ इशू है इसीलिए यहाँ अटेंडेंस दिखता है ना, तो नहीं है यानी नेटवर्क इशू। ठीक है, तो तुम लोग को तो ये बता दिए हम लोग, क्या क्या बता दिए, हाउ और क्यों। तो देखो, पहले तो हम लोग मेन जी। टॉपिक लिख रहे हैं ना, तो मेन टॉपिक में लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को नोट्स बनाओगे तो कंफ्यूज मत होना। हमारा जो मेन टॉपिक है, तो ये हो गया हमारा मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक क्या हमारा, सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग, यही ना है? जी। जी। सम कॉन्सेप्ट, चलो, रिलेटेड टू टीचिंग। रिलेटेड टू टीचिंग है ना। और इसका जी। सब टॉपिक क्या चल रहा है बताना? थ्री पिलर्स ऑफ पिलर्स एजुकेशन। ऑफ एजुकेशन। थ्री शिक्षा के शिक्षण का तीन आधार। पिलर्स ऑफ एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में अभी तक हम लोग दो को चीज के बारे में जान गए, क्या क्या जान गए बता सकती हो? क्यों और कैसे। कैसे? वाई, वाई का मतलब हम ये सब क्यों पढ़ाए, है ना। वाई और हाउ। और दूसरा वाला हम लोग क्या जान गए, हाउ। हाउ का मतलब हम लोग इसको कैसे पढ़ाए। अब तीसरा वाला ना जानेंगे, तीसरा वाला क्या जानेंगे बताना? क्या? वाई। क्या? या। वाई नहीं। मतलब हम लोग इसको क्या पढ़ाए, यही ना है। जी। ठीक है, यही तो। पहले तो आ जाओ बच्चे के बारे में हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा बाबू। ये तो अभी स्कूल आया है ना। ये अभी कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए। हम्म। और यहाँ पे तो गुरु जी है। गुरु जी को तो सब कुछ मालूम है ना, कि कैसे कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये हो गया हमारे गुरु जी। और ये हो गया हमारा बालक। अच्छा, ये बालक जो है सो थोड़ा सा छोटा हो गया है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, धुंधला भी हो गया क्या? चलो, एक है गुरु जी, एक है बालक।
तो अब सोचो, उनके पास में तो वाट का मतलब ये सोच रहे हैं कि तुम, बच्चा तो आ गया स्कूल, लेकिन अब तो सोचेंगे ना वो कि हम इसको शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ाएं। पुराना पुराना बात बताएं कि ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे नाना जी हैं, है ना। पुराने जमाने का बात बताएं कि देखो हम लोग ऊंचे जात के होते हैं, फलाना नीची जात का होता है, उसके बाद में हमारा वाला धर्म सबसे बड़ा होता है, बाकी का धर्म खराब होता है। पढ़ाने को तो बहुत सारा चीज है ना। अब बताओ, क्या उसको धर्म का बात बता देगा? क्या उसको जाति पाति का बात बताना चाहिए? ऊंच नीच का बात बताना नहीं चाहिए? छुआछूत का नहीं बताना सर। चाहिए? नहीं ना। तो भाई हमको उसको नहीं क्या बताना चाहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो कि तुम लोग समझोगे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा से। तो इसको वाट क्या पढ़ाएं? तो क्या पढ़ाएं कि क्या हमको इसको जात पात पढ़ाना चाहिए? नहीं सर। नहीं नहीं क्या हम इसको आडंबर वाली बात बता दें? नहीं नहीं। नहीं क्या हम इसको छुआछूत वाला बात बताएं? नहीं नहीं सर। क्या जो धार्मिक कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता, वो सब बात इसको पढ़ाएं, बताओ। नहीं ना। नहीं तो भैया हम इसको क्या पढ़ाएं? तो हम उसे वही बात पढ़ाएं, वही बात। अरे लिख नहीं पा रहे हम। हम उसे वही बात पढ़ाएं जो वर्तमान समाज के लिए क्या हो, लाभकारी हो। देखो, हम समाज के बगल में वर्तमान लिखे हैं, तो समाज के बगल में अतीत होता, तो अतीत में तो युद्ध होता था, एक राजा दूसरे ऊपर में आक्रमण करता था। तो आक्रमण करता था तो अतीत में सबसे पहले हम लोग क्या देते थे? तलवार का शिक्षा, आत्मरक्षा का करवाते थे, कि जैसे आक्रमण होगा तुम अपनी माता का, बहन का क्या करोगे? रक्षा करोगे। तो समाज की परिस्थिति उस जमाने में जैसी थी तो शिक्षा हमारा वैसा था। क्या अभी एक राजा तो है नहीं और न ही कोई आक्रमण वाला है, तो हम पैदा होते ही फिर से उसको लाठी चलवाना नहीं ना सिखाएंगे, तलवार चलवाना नहीं सिखाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखे हैं वर्तमान, यानी कि हमारा समय जी बदलता है तो परिस्थितियां बदलती है, और जब परिस्थितियां बदलती जी है तो गुरु जी का भूमिका भी बदलता है। अगर परिस्थितियां ऐसी रही थी कि राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है, तो परिस्थिति से मजबूर होकर हमको तलवार चलाना, लाठी चलाना सिखाना पड़ेगा पहले। लेकिन परिस्थितियां जब खत्म हो गई विदेशी आक्रमण का, तो हमको तलवार और लाठी सिखाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है ना। तो भाई जी अब हमारा समाज क्या है? ऐसा है, वैज्ञानिक समाज हो गया, तो विज्ञान का ना बोलबाला हो गया। तो भाई हमको विज्ञान पढ़ाना चाहिए। अब हमारा समाज में देखो बहुत ज्यादा अनैतिकता फैल रहा है। एक बच्चा माँ बाप का भी सेवा नहीं करता है, जन्म लेता है फिर भी माँ बाप का सेवा नहीं करता है। देखे हैं हम, यूट्यूब में भी देखे हैं और रियल में भी देखे हैं। तो नैतिक स्तर पर पतन हो रहा है बच्चों में। अभी तुम लोग सब कोई कहीं ना कहीं, अच्छा ये हमको नोटिस आया है, लास्ट टाइम हो गया क्या ये? ठीक है, ये वाला क्लास लास्ट है ना? ये क्लास लास्ट है। तो देखो हमारे समाज में अभी आप अपने आसपास को झांक कर देखो तो कई सारे लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनके बच्चे अपनी शादी किए और उनकी पत्नी आई और वह अपने पत्नी और अपने बच्चों में व्यस्त हो जाएंगे, और माँ बाप को शान से कहेंगे, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हम लोग फैमिली के साथ ठीक हैं। अरे, तो फैमिली अलग कब से हो गया कि तुम्हारे माँ बाप अलग हो गए और तुम्हारा वाइफ और तुम्हारा बच्चा अलग हो गया? तो नैतिक रूप से समाज का हमारा क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। तो गुरु जी को क्या चाहिए? नैतिकता सिखाना चाहिए। नैतिकता यानी एक जिम्मेदार नागरिक, यानी तुम माँ बाप के प्रति भी जिम्मेदार रहो, अपनी पत्नी के प्रति भी जिम्मेदार रहो। चलो हम लड़का है तो लड़का वाला उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग लड़की हो तो लड़की वाला देते हैं। लड़की वाला का मतलब है जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने माँ पिताजी की है, उतना ही जिम्मेदारी तुम्हारे सास और ससुर की भी जी है कि नहीं? लेकिन रियलिटी में देखो कि एक तराजू में अगर तौलोगे तो पाओगे कि माँ, अपना जो सगी माँ और सगे जो पापा है उसके प्रति तुम्हारे दिल में ना प्यार है, स्नेह है, श्रद्धा है। और अगर ससुराल में अपना सासू माता और अगर यदि मान लो ससुर जी हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धा और स्नेह तो है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है।
ठीक है। यस सर। तो ये नहीं कहो कि हम जी। किसी को मजाक उड़ा रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। तो हाँ तुलनात्मक रूप सर। से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती है। गलती हो सकता है तुम्हारे सास और ससुर में भी होगी, क्योंकि उनकी भी नैतिकता में दोष होगा, जिसकी वजह से वह बेटी में और बहू में फर्क कर गए होंगे। तो जब वो बेटी और जी बहू में फर्क किए होंगे, तो बहू भी क्या कर रही है, फर्क कर रही है। तो चलो, ये तो सिलसिला होता है लेना और देना का। कुल मिलाकर अगर जी। नैतिकता अच्छा होगा, मान लो जैसे सास ससुर का ही नैतिकता अच्छा हो जाए, तो कोई भी बहू थोड़ी बिगड़ेगी। तो बहू का भी नैतिकता जी। अच्छा, सास ससुर का भी नैतिकता अच्छा। तो एक जमाने में सास और ससुर भी तो शिष्य था, स्कूल गया था पढ़ने के लिए। काश स्कूल जी में गुरुजी उसको शिक्षा दिए होते, अच्छा अच्छा नैतिकता था। तो वही बच्चा जब बड़ा होता, जब सास बनता ससुर बनता, तो अपनी बहू के साथ अच्छे से रहता। और जो बहू हाँ। है वो भी तो एक जमाने में शिक्षा के लिए स्कूल गई होगी। तो शिक्षा में जो गुरुजी हैं, हाँ। मान लो जैसे कोई गुरुजी, मेरा ही एक स्कूल है और मेरे स्कूल में तुम पढ़ रही हो, तो हम तो अभी से सिखा रहे हैं कि नैतिकता को रखो, सब कुछ को लेकर चलो। तो जब तुम कभी सास ससुर बनोगे, या जब तुम कभी बहू किसी के बनोगे, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो देखो, ज्यादा अभी हमारे पास 7 ही मिनट बचा है, इस टॉपिक को खत्म करना है। तो हमारा समाज अभी क्या है भाई? तो हमको वही बात बताना है ना, जो वर्तमान समाज के लिए लाभदायक हो। तो वर्तमान समाज के लिए लाभदायक में हम लोग देख रहे हैं कि अभी का जो समाज है, उसमें किसका बोलबाला है? विज्ञान का। किसका बोलबाला है बताओ? विज्ञान का। विज्ञान का। विज्ञान का। विज्ञान का है। तो हमको किसकी बात पढ़ानी चाहिए? विज्ञान की बात पढ़ानी चाहिए। विज्ञान की बात। और हमारे यहाँ नैतिकता का विनाश हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए? तुमको हर हाल में नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नैतिकता का पाठ पढ़ोगे तभी तुम नागरिक नहीं बल्कि क्या बनोगे? बोलो, किसको जिम्मेदार। तुम लोग तो पूछते हैं तो चुप लगा दी फिर से, है ना? नहीं नहीं सर। सर। हाँ, तो फिर चुप क्यों होती है? चुप रहो। देखो, चुप रहोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, यही वाला सब्जेक्ट है ना, सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। तो रिप्लाई करोगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो हमको क्या बनना है? जिम्मेदार नागरिक में बनना है। जिम्मेदार नागरिक। अच्छा, और बताओ, अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो हमारा कौन सा युग है अभी? डिजिटल अभी युग। डिजिटल युग। डिजिटल। डिजिटल डिजिटल। युग है। तो डिजिटल युग है, तो डिजिटल में किसकी शिक्षा देनी चाहिए बताना? कंप्यूटर की। कंप्यूटर। देना चाहिए ना? तो जी। यस ठीक है। सर। तो देखो, विज्ञान है, नैतिकता है, जिम्मेदार नागरिक है, कंप्यूटर है, ये सब तुमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा भाई? कौन तय करेगा? डिजिटल युग। कौन तय करेगा बता दो? शिक्षा। शिक्षक में सर। अच्छा करिकुलम। करी। करिकुलम तय करेगा। करिकुलम। देखो, हम लोग करिकुलम। वही पढ़ाते हैं जो करिकुलम पढ़ते। करिकुलम में लिखा होता है। बताओ, बताओ, सही बोल जी रहे हैं कि सर। गलत बोल रहे हैं, जी। बताना। सही से हाँ। बोल रहे हैं। सही सर। हाँ, तो हंसना नहीं, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा कहीं दे दिया। तो अच्छे से रखना कि शिक्षक तय करेगा कि करिकुलम तय करेगा, बताना। करिकुलम। अच्छा, करिकुलम। तो जब करिकुलम तय करेगा, तो करिकुलम मेरा मर्जी से होना चाहिए कि समाज की जरूरत के अनुसार होना चाहिए? समाज की समाज जरूरत के के अनुसार। जरूरत के अनुसार। समाज की जरूरत के अनुसार क्या होना चाहिए? करिकुलम होना चाहिए। अब तुमसे करिकुलम हम होना सवाल चाहिए। पूछ रहे थे, हमारा जो सवाल था, वो हमारा सवाल क्या था तुम लोगों से? तो हमारा सवाल ये था कि जब बच्चा आ ही गया है, तो हम उसको क्या पढ़ा दे? ABCD, जात पात, आडम्बर, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता? तो बोलना नहीं, नहीं। हम उसको विज्ञान पढ़ाएंगे, नैतिकता पढ़ाएंगे, जिम्मेदार नागरिक बनने का गुण देंगे। और डिजिटल युग है तो कंप्यूटर देंगे। तो क्या हम अपने मन से पढ़ाएंगे? नहीं, करिकुलम डिजाइन किया जाएगा। बड़े बड़े शिक्षाविद मिलकर एक करिकुलम बनाएंगे। और करिकुलम मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के अनुसार नहीं होना चाहिए, छुआछूत, जात पात, SC ST OBC नहीं होना चाहिए। हमको करिकुलम वैसा होना चाहिए जो पूरे समाज की जरूरत को क्या करे, लाभ पूरा पहुंचाए। पूरा। तो हमको क्या पढ़ाना चाहिए? तो आंसर मिल गया कि नहीं मिला बताओ? जी। मिल गया। करिकुलम। करिकुलम। क्या पढ़ाना चाहिए? तो आंसर ये होगा कि हमको समाज की जरूरत के अनुसार एक करिकुलम बनाना चाहिए, और वही करिकुलम
को पढ़ाना चाहिए, जिस करिकुलम में विज्ञान की बात हो, नैतिकता की बात हो, जिम्मेदार नागरिक की बात हो, कंप्यूटर में जो जरूरत है समाज का, सोसाइटी का। आज के जमाने में हम तुमको पढ़ा दे हनुमान चालीसा, हम तुमको पढ़ा दे अल्लाह अकबर, कोई काम आएगा क्या? अभी बताओ। नहीं सर। नहीं ना आएगा काम अभी। तो देखो, हम लोग तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग क्या खत्म किए हैं, पता नहीं तुम लोग को चला है कि नहीं चला है। तो हम लोग क्या खत्म किए, तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किए हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है, हमारा मेन टॉपिक क्या था? हमारा हमारा मेन टॉपिक था सम कॉन्सेप्ट, Some concept or related to teaching, teaching, सम कॉन्सेप्ट्स शिक्षण रिलेटेड से टू संबंधित। teaching, रिलेटेड टू टीचिंग, है ना। तो रिलेटेड टू टीचिंग में हम लोग खत्म किया कि शिक्षण क्या है। और इसी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए थ्री पिलर्स ऑफ Pillars of education. ऑफ एजुकेशन। तो तुम लोग से हम ऑप्शन पूछ रहे हैं ना, कि कैसा पढ़ाई करने का मन है तुमको, पीपीटी के अनुसार पढ़ाएं कि हैंड रिटन से पढ़ाएं? handwritten, Handwritten sir. हैंड रिटन में अपना अपना पीपीटी में जिसका नाम है नाम लिखवा दो, और हैंड रिटन में कौन कौन बोल रही है बताओ? Manisha, Handwritten में सर हम सभी बोल लोग रहे हैं। सर। मनीषा सभी और लोग हैं सर। सारे लोग आतुषी हो? प्राइमरी। जी सारे लोग सारे सब लोग। सर सारे। अच्छा, पीपीटी पीपीटी को कैंसिल करें ना? जी। जी, हाँ, ठीक है, तो सुनो, हैंड इसमें रिटन में बाद सुनो। में लिखते हैं, बाद में में लिखते दिखा भी नहीं। दीजिएगा सर पीपीटी थोड़ा अच्छा सा। सुनो, इसमें मेहनत काफी ज्यादा लगेगा। तो हम हैंड रिटन में तभी पढ़ाएंगे जब हमको तुम्हारा क्या मिलेगा, कॉपी दो। ओके, कहाँ पे? ग्रुप में भेजो, है ना। जी जी, सर। ग्रुप में जब तक भेजिए हैंड रिटन करवाएंगे। और हैंड रिटन करवाने के बाद तुम लोग ना दो ठो कॉपी ले लो। एक ठो ले लो मेरा ट्यूशन वाला कॉपी, है ना, ट्यूशन कॉपी, ठीक। ट्यूशन कॉपी में रोज लिखो जो हम लिखवाएंगे, और एक ठो अलग से नोट्स बनाओ। अलग से नोट्स बनाओ, तो अलग से नोट्स में हम कुछ कुछ तुमको ना भेजेंगे, अलग से कुछ कुछ जी। तुमको वो पीडीएफ भेजेंगे, है ना। तो पीडीएफ भेजेंगे तो तुम हम्म। मेरा रोज वाला जो है ना, रोज वाला में पीडीएफ वाला कुछ अच्छा लगेगा तो सब मिला करके और फिर अपना कॉपी बना लेना। और आज तो शनिवार है, तो आज शनिवार है, तो आज तो वीडियो भी ना जाएगा। तो वीडियो जाएगा, तो जी। वीडियो वाला भी जो उदाहरण दे रहे हैं ना, उदाहरण, वो उदाहरण तुमको मदान वदान किसी में नहीं मिलेगा। तो मेरा वाला उदाहरण तुम्हारा कौन सा कहाँ होना चाहिए? नोट्स का कॉपी में होना चाहिए। तब तुम एग्जाम में कॉन्सेप्ट तेरा क्लियर रहेगा। ऐसा जी करना सर। तुम लोग, ठीक है। कॉपी वॉपी भेजना। व्हाट्सएप में हम चेक कर लेंगे कि तुम लोग मेहनत करेगी तो हमको और अच्छे से मजा आएगा पढ़ाने में। मेहनत नहीं करोगी तो हम भी थोड़ा वो हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ? ठीक है, रखते हैं। जी सर। ठीक 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 है, है सर। बाय। सर देखेंगे पेपर अभी टू अभी क्लास सुन लो, लीजिएगा। एक साइकोलॉजी वाली लड़की तुम लोग का लेंगे क्लास, है ना। और हिंदी वाला भी क्लास चालू कर रहे हैं। तो आज तो नहीं लेंगे हिंदी वाला क्लास, कल से लेंगे हिंदी वाला क्लास, ठीक है।